जय हिंद साथियों, अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में वही सवाल पूछे जाते हैं जो हम सोचते हैं कि बिल्कुल आसान है और वही गलती कर बैठते हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने की अधिक से अधिक संभावना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, और ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर, और ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया है। तो आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता 1972 में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर बी ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर सी कश्मीरी समझौता, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिमला समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी पर विवाद है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना, और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। सिंधु नदी के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के बीच विवाद हुआ था। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और पाकिस्तान के बीच वाघ बॉर्डर किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। इसका पंजाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा शहर आतंकवाद रोधी समझौता तक के लिए प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कराची, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी इस्लामाबाद, और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। लाहौर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच किस युद्ध में बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्रमुख मुद्दा थी? ऑप्शन नंबर ए 1947-48, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1971, और ऑप्शन नंबर डी 1999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अक्साई चीन, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, और ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्साई चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कौन सा समझौता हुआ? ऑप्शन नंबर ए शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर बी पंचशील सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर सी ताशकंद समझौता, और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली समझौता। इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचशील सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचशील सिद्धांत। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था, उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और चीन के बीच कौन सा व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए चाय और मसाला, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, और ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक, और ऑप्शन नंबर डी औषधियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और चीन के बीच 1962 युद्ध में कौन सा प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी कच्छ, और ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, और ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ये यूपी पुलिस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत और भूटान के बीच किस किस वर्ष रक्षा संधि हुई? ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1950, और ऑप्शन नंबर सी 1952, और ऑप्शन नंबर डी 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप विवादित रहा? तो ऑप्शन नंबर ए कच्चा द्वीप, ऑप्शन नंबर बी मिनिकाया, और ऑप्शन नंबर सी अंडमान, और ऑप्शन नंबर बी लंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्चा द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चा द्वीप का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था, तो उसके दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार सागर, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी लंका सागर, और ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। और यूपी पुलिस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और भूटान के बीच कौन सा रक्षा समझौता है? ऑप्शन नंबर ए 1949 रक्षा संधि, और ऑप्शन नंबर बी 1952 रक्षा संधि, और ऑप्शन नंबर सी 1958 रक्षा संधि, और ऑप्शन नंबर डी 1962 रक्षा संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1949 रक्षा संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और नेपाल के बीच कितने कितने बार प्रमुख सीमा समझौता हुआ? ऑप्शन नंबर ए एक बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 5 बार, और ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 बार। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया था, उसके दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने की आपको अधिक से अधिक संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहली भारत में सबसे पहली लेबर आतंकवादी घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन नंबर बी 1986, और ऑप्शन नंबर सी 1987, और ऑप्शन नंबर डी 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1984। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राव, ऑप्शन नंबर बी आईबी, और ऑप्शन नंबर सी एनआईए, और ऑप्शन नंबर डी सीबीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
NIA इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यूपी पुलिस 2025 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 2008 और ऑप्शन नंबर सी 2010 और ऑप्शन नंबर डी 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2008। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया था, तो इसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है 2008 मुंबई से हमले से कितने दिन चले थे? 2008 मुंबई हमले कितने दिन चले थे? ऑप्शन नंबर ए 1 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 दिन और ऑप्शन नंबर सी 3 दिन और ऑप्शन नंबर डी 4 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 दिन। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में सबसे सक्रिय आतंकवादी संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अल-कायदा, ऑप्शन नंबर बी लश्कर-ए-तैयबा और ऑप्शन नंबर डी ISIS और ऑप्शन नंबर डी BGF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी लश्कर-ए-तैयबा। इसका सही आंसर हो जाएगा लश्कर-ए-तैयबा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2021 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आतंकवाद रोकने के लिए भारत में राष्ट्रीय एजेंसी NIA कब स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी 2005 और ऑप्शन नंबर सी 2008 और ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008। यूपी पुलिस 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में आतंकवाद रोकने के लिए POTA कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1999, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2002 और ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा 2002। और यूपी पुलिस 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है आतंकवादी संगठन जैसे ए मोहम्मद का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए विश्व को आतंकवाद फैलाना, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर पर कब्जा करना, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में शासन बदलना और ऑप्शन नंबर डी भारत में चुनाव लड़वाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान पर कब्जा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान पर कब्जा करना। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क US और ऑप्शन नंबर सी वियना ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी पेरिस फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क US। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस 2021 में भी पूछा गया था, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लंदन UK और ऑप्शन नंबर बी जनेवा स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क US और ऑप्शन नंबर डी पेरिस फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनेवा स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन DC,
ऑप्शन नंबर बी लंदन, और ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी टोक्यो जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, और ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक का मुख्यालय। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2021 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के राष्ट्रीय ध्वजा का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी पिगली वेंकैया, और ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिगली वेंकैया। इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था, तो उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है राष्ट्रीय ध्वजा का आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947, और ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2021 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2021 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी कैन, और ऑप्शन नंबर सी बेतवा, और ऑप्शन नंबर डी सैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था, तो उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी पेरिस फ्रांस, और ऑप्शन नंबर सी लैंस एजेंसी, और ऑप्शन नंबर डी टोक्यो जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजैन स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजैन स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन नंबर बी लंदन, और ऑप्शन नंबर डी पेरिस फ्रांस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी बिना ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिनेम ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बिनियन ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क यूएस, और ऑप्शन नंबर बी हेंग नीदरलैंड, और ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैग नीदरलैंड।